तो आज हम स्टार्ट करते हैं शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। एस.डी. यादव की जो वीडियो है वो कल से मिलने स्टार्ट होंगी, ठीक है। कल से रेगुलर वीडियो मिलेंगी। आज हम पढ़ते हैं क्या, आज हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, ठीक है ना। तो चलो, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैंने इकाई अंक तक खत्म किया था, यूनिट डिजिट तक, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो चलो, शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक है ना। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर होता क्या है। जो रिमाइंडर होता है ना, अगर हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग दें, जैसे अगर हम 26 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 4 6 24, कितना बचेगा, ये 2। यानी कि जिस संख्या से हम भाग देंगे उसके मल्टीपल से, यानी कि उसके मल्टीपल के बाद जो बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है ना। 4 का मल्टीपल कितना होता है, 4 6 24, 24 के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा वही क्या हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दें, अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दें तो जो उसके मल्टीपल से अतिरिक्त पार्ट जो बचता है उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। जैसे 5 5 25, कितना बचेगा, ये होगा हमारे पास 3, यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। तो शेषफल ज़्यादा बड़ी बात है नहीं बताने में, ठीक है ना। अगर कोई संख्या दे और रिमाइंडर पूछे हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है वो तो हम नहीं बता पाते, ठीक है। चलो उसी के बाद बात करते हैं। और ये प्रत्येक एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। चलो, तो पहले तुम थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए इसके बारे में कि अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ जो पार्ट होता है वो होता है भाज्य यानी डिविडेंड, यहाँ जो पार्ट होता है वो होता है भाजक यानी डिवाइजर, और यहाँ जो पार्ट होता है वो होता है भागफल, ठीक है, यानी कि कोशेंट, और यहाँ जो पार्ट होता है वो होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यानी कि शेषफल। अगर हम यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट करने की कोशिश करें, क्या बनेगा फार्मूला, फार्मूला बनेगा कि भाज्य बराबर, भाज्य मतलब क्या होता है, जिस संख्या को हम भाग देते हैं, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो क्या होता है, हमारा भाज्य होता है। यानी संख्या में यहाँ नंबर लिखने से भाग करते हैं वो होता है हमारा भाज्य। भाज्य बराबर कितना होता है, भाजक यानी कि डिवाइजर इनटू भागफल यानी कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस शेषफल। ये होता है हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन सबको आता है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग देने पर, किसी निश्चित भाजक से या किसी निश्चित भाजक में किसी संख्या को मैं लिखता हूँ 28 से भाग देने पर शेषफल 25 आता है। किसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल 25 आता है, तब उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, इसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल 25 आता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। तो हम करते क्या इस टाइप क्वेश्चन को, ठीक है, कि रिमाइंडर में डायरेक्ट इस भाजक से भाग देते हैं। ऐसा करते क्यों हैं वो भी समझने की कोशिश करो। देखो कि अगर जो चीज़ दे रखी है अगर उसके अकॉर्डिंग हम उसको सजाने की कोशिश करें, उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे।
भाई नंबर पता है, नंबर नहीं पता, नहीं कोई तो नंबर रहा होगा भाज्य, ठीक है। किस नंबर से भाग दे रहे हैं, पहले भाग दे रहे हैं 28 से। भाई कह रहा है किसी संख्या को 28 से भाग देने पर 25 आता है, नहीं 28 से भाग दिया तो भागफल पता नहीं कितना आया, भागफल को मैं ए मांग लेता हूँ, ए आया। और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर है हमारे पास 25, कितना आया 25। भाई जैसे क्वेश्चन ने कहा था हमने वैसे लिख दिया उसको, करना बहुत आसान है। भाई 25 में 7 से भाग कर दो, लेकिन करते क्यों वो तो बताओ हमें। तो करते क्योंकि 28 हमारा भाजक था, इस भाजक से हमने इस संख्या को भाग दिया तो भागफल ए आया, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचा, 25 बचा। अगर हम यहाँ से भाज्य निकालने की कोशिश करें तो भाज्य हो क्या सकता है, भाज्य बराबर होगा हमारे पास कितना, भाई भाजक 28 इंटू भागफल यानी कि ए प्लस रिमाइंडर कितना 25। यानी नंबर जो रहा होगा हमारा, नंबर हमारा इस फॉर्म में रहा होगा, किस फॉर्म में रहा होगा, इस फॉर्म में रहा होगा, यानी 28 इंटू ए प्लस 25, ठीक है। ए की जगह 1 भी हो सकता है, ए की जगह 0 भी हो सकता है, ए की जगह 2 भी हो सकता है, ए की जगह 3 भी हो सकता है, ए की जगह 4 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी नंबर जो रहा होगा वो इस फॉर्म में रहा होगा, 28a प्लस 25 के फॉर्म में रहा होगा। कितने फॉर्म में रहा होगा, 28a प्लस 25 के फॉर्म में रहा होगा, ठीक है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है। जो हम मन करेंगे, जो हमारा मन करेगा वही हम रख देंगे, ठीक है ना, ए की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास नंबर आया हमारे पास ये 28a प्लस 25। अब ये जो नंबर आया, अब इस नंबर को भाग किससे करना है, 7 से भाग करना है। जब हम 28 इंटू ए को, अब भाग किससे करना है, भाग करना है हमें किससे, 7 से। भाग किससे करना है, 7 से करना है। तो देखो अब क्या 7 से 28 कटता है, तो कटता है, ठीक है ना। तो 28 कटता है तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमें 0, ठीक है। वही हमें भाजक से मतलब नहीं है, भागफल से मतलब नहीं है, यहाँ हमें किससे मतलब है, जब हमसे रिमाइंडर पूछा तो रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। जब हम 28 इंटू ए को 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है ना। और इसके मल्टीपल में भी कुछ रहा होगा, 1 रहा हो, 2 रहा हो, 3 रहा हो, कुछ भी रहा हो, ठीक है। तो वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, लेकिन रिमाइंडर तो 0 रहेगा, ठीक है। यानी 28 का मल्टीपल है, ठीक है, क्या है 28 का मल्टीपल। जब 28 कटेगा तो नंबर भी कटेगा, ठीक है। तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा 0। जब हम इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, यहाँ से कितना बचा 4, तो कितना हो गया 0 प्लस 4, रिमाइंडर कितना हो गया हमारे पास 4। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, क्या देखा हमने कि नंबर जो मिलता है ना, नंबर मिलता है 28 इंटू ए प्लस 25 की फॉर्म में नंबर मिलता है हमें। जब इस नंबर को अन्य भाजक से भाग करते हैं, अगर ये हमारा ये वाला पार्ट कट जाता है, अगर हमारा ये वाला पार्ट कट जाता है, देखो कट रहा है 7 चौक 28, ये वाले पार्ट का मतलब है यानी कि ये वाला डिवाइजर कटना चाहिए। क्यों, क्योंकि भागफल का तो हमें पता नहीं कितना है, भागफल का हमें पता नहीं कितना है। जब भागफल का नहीं पता तो इसका तो पता है 28, यानी कि 28 कटना चाहिए, तो वो 7 चौक 28 कट रहा है। जब यहाँ से ये वाला पार्ट कट रहा है, यहाँ से रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो रिमाइंडर कहाँ देगा, रिमाइंडर तो यहाँ से मिलेगा ना। तो हम इसी को लेकर करते क्या है कि हम पहले ये देखते हैं क्या 28 7 से कटता है, क्या 28 7 से कटता है, तो कटता है। जब 28 7 से कटता है तो डायरेक्ट इस 25 में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम 25 में किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28, कितना बचेगा यहाँ से, 7 चौक 28 से 25 था ना, तो 7 या 21, कितना 7 या 21, कितना बचा यहाँ से 4 बचा, ये होगा हमारे पास रिमाइंडर। तो ये इसका रीजन है, ठीक है ना, डायरेक्ट रिमाइंडर में भाग करने का। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कट जाता है पूरा, जब ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, जब यहाँ से मिलेगा। रिमाइंडर यहीं से मिलने वाला है तो हम इसको लेके करेंगे क्या, ठीक है। तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में हम करते क्या है, जब ये लिखा हो किसी संख्या को 28 से भाग देने पर कोई किसी और नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर इतना बचता है, ठीक है। तब उसी संख्या को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो करते क्या है कि अब पहले तो हम ये देखते हैं क्या 28 7 से कटता है, कटेगा तब तो लगाएंगे हम, तब तो डायरेक्ट इसमें भाग करेंगे, 25 में भाग करेंगे किससे, 7 से, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी होता क्या है कि ये वाला भाजक इस भाजक से नहीं कटता है, ठीक है। तो उस केस में एक ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही देगा एग्जाम में कि ये वाला भाजक जो है इस वाले भाजक से कट रहा होगा, जब ये वाला भाजक इस वाले भाजक से कटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस वाले भाजक में हम इस वाले में हम डायरेक्ट इससे भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 या 21 बचा 4।
अब देखो जब ये वाला भाजक इस वाले भाजक से नहीं कटेगा तो हम क्यों नहीं बता सकते, रीजन इसका ये है, बता सकते हैं ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम रिमाइंडर बता सकते हैं ठीक है। डायरेक्ट हम इस वाले उसकी तरफ नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, देखो वजह क्या है। मान लेते हैं 27 होता, मान लेते हैं यहाँ कितना होता, यहाँ 27 होता, कितना होता 27 होता, क्या 27 7 से कटता है, नहीं कटता ठीक है। तो अगर हम 27 में भाग करने जाएँ तो 7 या 21 कितना बचेगा, रिमाइंडर 6, लेकिन इसके मल्टीपल में एक भाजक भी तो भागफल भी तो चल रहा है, हमें ये नहीं पता कि यह भागफल 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या 7 है, हमें नहीं पता ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं दे सकते, या तो मिनिमम बता सकते हैं या मैक्सिमम बता सकते हैं, दो ही रिमाइंडर निकल सकते हैं इसके ठीक है ना। जब ये वाला भाजक इस वाले भाजक से नहीं कटेगा तो हम रिमाइंडर को या तो अधिकतम रिमाइंडर या मिनिमम रिमाइंडर बता सकते हैं ठीक है। हम एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं बता सकते, जैसे इस केस में एग्जैक्ट रिमाइंडर बता सकते हैं, जब ये 28 है और ये 7 है तो इस केस में 7 से भाग देने पर एक ही रिमाइंडर बचेगा जो कितना होगा, जो 4 होगा। लेकिन जब ये वाला भाजक नहीं कटेगा इस वाले भाजक से तो हम उसका रिमाइंडर एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं बता सकते, या तो मिनिमम बताया जा सकता है या फिर मैक्सिमम बताया जा सकता है ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है तो एक बार ये वाले भाजक को इस वाले भाजक से भाग करके देख लेना, अगर कटेगा तो डायरेक्ट इसमें भाग कर देना, अगर नहीं कटेगा तो हम उसका आंसर ऐसे नहीं कर सकते कि इसका आंसर भी हम यहाँ 27 लिखा हुआ है, इसका आंसर ही हम 4 बता दें, वो गलत होगा ठीक है ना। वो तभी चेक करना है जब एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ही नहीं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि जो आंसर पूछा हुआ है एग्जैक्ट आंसर पूछा हुआ उसमें ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ ऐसा ही ठीक है। देखो कि किसी संख्या को 361 से भाग देने पर शेषफल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 29 आता है। किसी संख्या को 361 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। इसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये हमसे पूछा है, क्या पूछा है, किसी संख्या को 361 से भाग देने पर 29 आता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या बचेगा ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तब तो हम चेक करेंगे क्या 361 19 से कटता है। अगर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है तो चेक भी नहीं करना ठीक है ना। तो पहले तो ये देखो क्या 361 19 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है, 361 19 से कटता है, क्योंकि 19 का स्क्वायर है, यानी कि 19 की 2 बार गुणा करेंगे तब 361 आएगा ठीक है। यानी कि 361 19 से पूरा कटता है। जब पूरा कटता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 29 में 19 से भाग करेंगे, तो 19 ही कम 19 रिमाइंडर कितना बचेगा 10, यही होगा हमारे पास आंसर। यही क्या होगा, यही होगा हमारे पास आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं ठीक है, आगे चलते हैं ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, इसका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, देखो अब थोड़ा सा नेक्स्ट करेगा क्या, इसमें कहेगा किसी संख्या को 361 से भाग देने पर 29 आता है ठीक है ना। कहेगा इस संख्या के दोगुने को इसी संख्या के दो गुने को इसी संख्या के दोगुने को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। शेषफल क्या बचेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सब लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि डायरेक्ट हम अगर वो संख्या को दोगुना करने कहे तो शेषफल को दोगुना कर दो, और सही भी है ठीक है ना। ऐसा हम करते क्यों हैं वो हम बताते हैं ठीक है ना। देखो अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर किस फॉर्म में रहा होगा, जो नंबर रहा होगा हमारा 361 गुणा a + 29 की फॉर्म में रहा होगा ठीक है ना। भाई जो नंबर था हमारा, कोई नंबर था हमारा, उसको हम 361 से भाग करा तो भाज्य कितना हुआ 361, भागफल पता नहीं तो भागफल हमने a मान लिया, और रिमाइंडर कितना होता है 29 बचा। यानी नंबर जो रहा होगा हमारा 361 a × 29 की फॉर्म में रहा होगा
किस फॉर्म में रहा होगा, 361 गुणा ए प्लस 29 की फॉर्म में रहा होगा हमारे पास नंबर। अब उसने कहा है कि इस नंबर को दोगुना करो। जब हम इस नंबर को दोगुना करेंगे, देखो अब इस नंबर को दोगुना करते हैं हम, तो दोगुना करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा दोगुना, ये 361 गुणा ए प्लस 29, ठीक है ना। उसने कहा है कि नंबर को दोगुना करो। जब हम नंबर को दोगुना करेंगे 2 से गुना हो जाएगी, इसमें हो गया दोगुना। देखो अब होगा क्या कि 2 × 361 × ए प्लस 2 × 29, अब ये नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है। जब हम जो नंबर था हमारे पास वो इस फॉर्म में था, ए की वैल्यू जो पुट करेंगे वो हमारा, ठीक है ना, चाहे 0 पुट करें, चाहे 1 पुट करें, चाहे 2 पुट करें, चाहे 3 पुट करें, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। तो जब हम इस नंबर इस फॉर्म में होगा, उसने कहा है कि इसकी संख्या के दोगुनी, यानी नंबर को हमने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। तो नंबर को दोगुना करेंगे 2 से गुणा इधर भी होगी, 2 से गुणा उधर भी होगी, और हमें इसमें किससे भाग करना है, हमें भाग करना है इसमें 19 से। तो देखो 19 से ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 361 कटता है, 361 कटता है। जब 361 कटेगा तो ये जो बचेगा और ये जो बचेगा और यहाँ का 19 वो बचेगा भागफल, ना कि रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, यहाँ शेषफल बचेगा 0, कितना बचेगा 0। जो रिमाइंडर मिलेगा हमें वो यहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, 2 × 29 से रिमाइंडर मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम इतना सब कुछ ना लिखने के लिए करते क्या है, हम वही करते हैं कि अगर वो दोगुना करने कहे तो हम रिमाइंडर को दोगुना कर देते हैं, अगर वो 3 गुना करने कहे तो रिमाइंडर को 3 गुना कर देते हैं, अगर वो 4 गुना करने कहे तो रिमाइंडर को 4 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने 2 × 29 देखा हमारा रिमाइंडर, तो 29 दूनी कितना होता है 58, भाई 58। तो जब हम 58 में भाग करेंगे किससे, 19 से, तो 19 दूनी 38, 19 दिया 57, तो कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ये हो गया हमारे पास आंसर, क्या हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, हमने कुछ नहीं करा। उसने कहा कि इसी संख्या को 361 से भाग देने पर रिमाइंडर 29 आता है, इसी संख्या के दोगुने को 19 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो जो हम नंबर क्या हो गया, 361 ए × 29 की फॉर्म में हो गया। अब उसने कहा नंबर का दोगुना करेंगे, तो जब ये वाला पार्ट पहले से ही कटता है तो चाहे इसका 2 गुना कर दो, चाहे 3 गुना कर दो, चाहे 4 गुना कर दो, कटेगा। रिमाइंडर कहाँ से मिल रहा था, रिमाइंडर पहले भी यहाँ से मिल रहा था और रिमाइंडर अभी भी यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो देखो हमने जब संख्या को 2 गुना करा तो रिमाइंडर भी 2 गुना होगा, संख्या को 3 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी 3 गुना होगा, संख्या को 4 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी 4 गुना होगा, ठीक है। तो अब इतनी लाइन तो लिखनी नहीं है हमें, ये लाइन है लिखनी नहीं है हमें, मैंने बताया कि ऐसा होता क्यों, ठीक है। करना क्या है कि संख्या को 361 से भाग देने पर 29 आता है, उसी संख्या को 2 गुना, उसी संख्या के 2 गुने को 19 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसने क्या कहा है कि संख्या का 2 गुना, तो रिमाइंडर का 2 गुना करो, कितना होगा 29 दूनी 58, और 58 में किससे भाग करना है, इससे भाग करना है, तो 19 से भाग करेंगे कितना आएगा 57, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। तो चलो ठीक है ना, शेषफल को 2 गुना करते क्यों है वो रीजन मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, मैं एक क्वेश्चन ही और लिखता हूँ ऐसा ही, ठीक है। कहेगा किसी संख्या n को, ठीक है, 39 से भाग देने पर, 39 से भाग देने पर शेषफल 23 आता है, ठीक है। तब n स्क्वायर को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। उसने कहा कि संख्या n को 39 से भागने पर रिमाइंडर 23 आता है, तब n स्क्वायर को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैं यही समझा चुका हूँ कि जो काम करना होता है ना, अगर वो नंबर को 2 गुना करने कहे तो रिमाइंडर को 2 गुना करते हैं, अगर वो नंबर का स्क्वायर करने कहे तो रिमाइंडर का स्क्वायर करते क्यों हैं वो बता चुका हूँ रीजन उसका, ठीक है। चलो, जब वो अगर स्क्वायर करने कहे तो नंबर का स्क्वायर करेंगे, अगर 2 गुना करने कहे, स्क्वायर करने कहे तो रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे, 2 गुना करने कहे तो रिमाइंडर का 2 गुना करने कहेंगे। यानी जो भी काम नंबर में करने कहेगा हम सीधा किस में करेंगे, वही काम रिमाइंडर में करेंगे। रीजन क्या है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलो, तो जब हम इस 23 में क्या होगा, ठीक है, 23 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होता है, वो होता है 529, ये स्क्वायर याद होनी चाहिए। और 529 में जब हम 13 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा,
13 3 39, 13 चौका 52, ठीक है ना, यानी 40 बार जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ से ये हो गया हमारे पास आंसर। इसका और भी तरीका है, बिना स्क्वायर बताए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको छोटा कर लो तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वो आगे बताएंगे हम आगे, ठीक है। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी काम करने कहेगा वो हम किस में करेंगे, वो हम रिमाइंडर के साथ करेंगे। रिमाइंडर के साथ वही करके स्क्वायर करने का है तो रिमाइंडर का स्क्वायर करो, क्यूब करने का है रिमाइंडर का क्यूब करो, ठीक है, और दुगना करने का है तो रिमाइंडर का दुगना करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। अगर जोड़ने का है तो रिमाइंडर में जोड़ो, घटाने का है तो रिमाइंडर में से घटाओ, ठीक है। जो काम करने का है वो रिमाइंडर में ही करो, ठीक है ना। जोड़ने घटाने वाला देता नहीं है, वो गुणा करने वाला देता है या स्क्वायर करने वाला देता है, ठीक है ना। अगला टाइप पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्या, और इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा होगा ना उतना ही छोटा इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या, किसी संख्या को किसी संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल R1 बचता है। मैं R1 R2 लेके समझाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में जो होगा यहाँ पे नंबर लिखा होगा कोई, ठीक है ना। किसी संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग देने पर R1 बचता है, ठीक है, R1 शेषफल R1 बचता है। किसी अन्य संख्या को इसी भाजक से भाग देने पर अन्य संख्या को इसी भाजक से भाग देने पर शेषफल R2 बचता है, R2 बचता है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के योग को इसी भाजक से भाग देने पर शेषफल R3 बचता है, R3 बचता है। कितना बचता है? R3 बचता है, ठीक है। तब भाजक बताओ, यानी कि वो नंबर बताओ जिससे हम भाग कर रहे हैं। इसमें उसने कहा किसी संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग देने पर R1 आता है, ठीक है ना, और कोई दूसरी संख्या ली उसको उसी भाजक से भाग देंगे तो रिमाइंडर R2 आता है। और इन दोनों के सम को, इन दोनों संख्याओं के योग को इसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर R3 आता है। तो पूछा है वो संख्या बताओ, वो जिस नंबर से भाग कर रहे हैं वो नंबर बता दो, ठीक है ना। तो नंबर जो होता है ना, वो भाजक जो होता है हमारे पास, भाजक होता है R1 प्लस R2 माइनस का R3, ये होता है हमारे पास भाजक, ठीक है। तो जितना बड़ा लिखा हुआ है उससे छोटा इसका आंसर है, ठीक है ना। किसी निश्चित संख्या को किसी निश्चित भाजक से भागने पर रिमाइंडर R1 बचता है, अन्य संख्या को इसी भाजक से भाग देने पर R2 बचता है, और दोनों संख्या यानी कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों को जोड़कर जब उसी भाजक से भाग करते हैं तो रिमाइंडर R3 बचता है। तो पूछा है वो भाजक क्या है, तो भाजक कितना है हमारा R1 प्लस R2 माइनस R3, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी जगह नंबर पुट कर दूँ, जैसे यहाँ मैं कह देता हूँ क्या 23, और यहाँ मैं कह देता हूँ 21, और यहाँ मैं कह देता हूँ मान लेते हैं 15, ठीक है। तो पूछा नंबर बताओ, तो करना क्या है, R1 कितना है 23, R2 कितना है 21, और ये कितना है माइनस का 15, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 और 1 4, ठीक है। 2 और 2 4, इसमें से 15 घटाएंगे कितना होगा, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। आंसर कितना होगा बस 29, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि किसी संख्या को
भाग देने पर रिमाइंडर ये बचे, ठीक है ना, उसका योग, और किसी अन्य संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर जो बचे उसका योग, ठीक है ना। दोनों के योगफल को उसी भाजक से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या करना है, माइनस करना है, और आंसर आ जाएगा हमारे पास। आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा भाजक। इसमें और कुछ हम बता ही नहीं सकते, किसके अलावा, सिर्फ हम भाजक के अलावा। और कुछ पूछे नहीं बता सकते, और कुछ पूछेगा तो कुछ क्लू देना पड़ेगा उस और कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाजक ही बता सकते हैं। तो भाजक कितना आया हमारे पास, 29 आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ऐसा होता क्यों वही बता देता हूँ मैं, ठीक है, ज़रूरत है नहीं वैसे उसकी, लेकिन बता देता हूँ मैं। देखो ऐसा होता क्यों है, देखो अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ एक, मैंने नंबर ले लिया यहाँ से 38, कितना नंबर लिया 38 को मैं 6 से भाग करता हूँ, कितना हो जाएगा, 6 6 36, कितना हो जाएगा, 6 6 36, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, बच गया 2, ठीक है। अब मैं दूसरी संख्या लेता हूँ, मान लेता हूँ मैंने 40 ले ली, कितना हो गया, 6 6 36, कितना बचा यहाँ से, 4 बचा, कितना बचा यहाँ से 4, या मैं 39 ले लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए 39 ले लिया, तो कितना हो गया, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 3, ठीक है। तो देखो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से 38 लिया, यहाँ मैंने लिया 39 यहाँ लिया मैंने 39, ठीक है, और मैं भाग करने जाना उसको 6 से, ये बीच में प्लस है, तो 6 6 36, कितना बचा रिमाइंडर 2, और 6 से कटे 6 6 36, रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी रिमाइंडर जो बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए, वो बचना चाहिए 5, कितना आना चाहिए 5, ठीक है भाई। अगर हम इस संख्या से रिमाइंडर कितना मिला, 2 मिले, इस संख्या से रिमाइंडर कितना मिला हमें, 3 मिला, ठीक है। और इन दोनों के सम को जब हम भाग करेंगे किससे, इस 6 से, तो रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 2 + 3 5 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ नंबर चेंज कर दूँ, यहाँ कर दिया मैंने 41, कितना कर दिया 41 कर देते हैं, चलो 41 कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ कर देते हैं 41, कितना कर देते हैं 41 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ 39, चलो 6 6 36, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ से 3 बचा, ठीक है ना। यानी कि मैंने वहाँ से ये समझाने की कोशिश की थी, क्या समझाने की कोशिश की थी, यहाँ से रिमाइंडर 3 बचा था, यहाँ से रिमाइंडर 2 बचा था, फिर यहाँ से 2 था और यहाँ से 3 था, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आना चाहिए इन दोनों का योगफल आना चाहिए, जो रिमाइंडर आना चाहिए इन दोनों का योगफल आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर योगफल से अलग आ रहा है तो फिर एक बार और भाग देनी पड़ेगी ना उसमें, तो देखो क्या होगा, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 5, कितना बचेगा 5, यहाँ से कितना बचेगा 5, यानी जब हमने 6 से इसमें भाग कर रिमाइंडर आया 3, जब 6 से इसमें भाग कर रिमाइंडर कितना आया 5, और जब इन दोनों के योग को, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 9 और 1 10, ठीक है, 3 और 4 7 और 1 8, और किससे भाग करें 6 से, तो 6 कम 6, कितना बचा यहाँ से 2, कितना होगा 20, 6 थी 18, कितना आ गया यहाँ से 2। अब देखो जो रिमाइंडर आना चाहिए था वो इन दोनों का सम आना चाहिए था, किसका 3 और 5 8 का सम आना चाहिए था, यानी 3 और 5 8 आना चाहिए था, रिमाइंडर आया कितना 2 आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कटा है। अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर 2 संख्याएं हैं, उस 2 अलग अलग संख्याओं को एक ही रिमाइंडर से, एक ही भाजक से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो आना चाहिए वो शेषफल का सम आना चाहिए, ठीक है ना। अगर शेषफल का सम नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तो कटा होगा उसमें से, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर आना चाहिए था 3 + 5 8 आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आया 2 आया, कितना आया रिमाइंडर 2, तो क्या कटा होगा इसमें से, भाई आना चाहिए था 3 + 5, आना चाहिए था 8, आया कितना 2, तो कटा कितना होगा फिर, यही तो कटा होगा 6, ठीक है। तो यहीं से वो फॉर्मूला बन जाता है कि इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर और माइनस इसका रिमाइंडर कितना हो गया 5 और 3 8 माइनस का 2 बराबर 6, ये हो गया उनका आंसर, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं है, ठीक है। हमें याद रखना है R1 + R2 माइनस का R3, यानी कि ध्यान रखना जो माइनस होगा वो दोनों संख्याओं के योगफल से जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस होगा, ठीक है ना। चलो अगले टाइप पे चलते हैं। और ये ध्यान रखना ये एक ही बार जाएगा भाग, ठीक है ना, कभी सोचो कि 2 बार चला जाए, वो एक ही बार भाग जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है कि
अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब अगर हमसे ऐसा पूछ दे, कैसे, अब अगर हमसे ये पूछ दे कि 2 की पावर 60 डिवाइड बाई 3 या 2 की पावर 60 डिवाइड बाई 5, अब यहाँ से रिमाइंडर पूछते कि रिमाइंडर क्या होगा ये बता दो हमें, तो इस क्वेश्चन जितने ये देखने में ख़तरनाक लग रहे हैं उतने ही ये आसान है। जितने ये देखने में ख़तरनाक लग रहे हैं उतने ही ये आसान है। ठीक है, ठीक है ना। जितने ये देखने में ख़तरनाक लग रहे हैं, पहली बात तो 2 की पावर 60 पता होना चाहिए कितना होता है। अगर जब 2 की पावर 60 नहीं पता तो फिर तरीका पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर 60 को बताना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है 2 की पावर 60 बताना। ठीक है ना, तो चलो अब इन क्वेश्चनों को करते क्या है, तो देखो मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, हम उन्हीं तरीकों से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका तो हमारे पास क्या है, एक तरीका हमारा फर्मेट थ्योरम है, फर्मेट थ्योरम। दूसरी है यूलर थ्योरम। ठीक है ना, हम इन 2 थ्योरम के आधार पर लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो तो बताता हूँ फर्मेट थ्योरम होती क्या है। अगर मैं फर्मेट थ्योरम की बात करूँ, किसकी, फर्मेट थ्योरम की बात करूँ, फर्मेट थ्योरम, तो फर्मेट ने क्या कहा था, देखो इन दोनों क्वेश्चन में फर्मेट थ्योरम आसानी से लग जाएगी। ठीक है ना, जहाँ फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी वो ही बताऊंगा। ठीक है, देखो फर्मेट ने ये कहा था कि अगर कोई नंबर है, कोई नंबर है और अगर हम उसे किसी भाजक से भाग करें, किसी भाज्य को, कोई नंबर है उस नंबर को किसी भाजक से भाग करें, यानी किसी नंबर से भाग करें, ठीक है, और ये जो पावर हो वो d-1 हो, यानी जितना यहाँ लिखा है उससे 1 कम हो, तब रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। ये फर्मेट ने कहा था, लेकिन ये अभी आदि थ्योरम है। आगे उसने क्या कहा कि d जो हो वो हमारे पास प्राइम नंबर हो, d क्या हो हमारे पास प्राइम नंबर हो, और जो n हो, और ठीक है ना, d क्या हो प्राइम हो, और n कॉमा d ये क्या हो, ये को प्राइम हो। ये कहा था फर्मेट ने, ये है फर्मेट थ्योरम। ठीक है ना, फर्मेट ने ये कहा था, क्या कहा था, फर्मेट ने ये कहा था कि अगर हम किसी नंबर को किसी अन्य नंबर से भाग करें और उसकी पावर इस जितना यहाँ लिखा है उससे 1 कम ऊपर लिखी हो, ठीक है, तब रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। ठीक है, और कंडीशन क्या थी कि d क्या हो, d हो हमारे पास प्राइम नंबर, और n कॉमा d क्या हो हमारे पास को प्राइम हो। ये फर्मेट ने कहा था। किसने कहा था, ये फर्मेट ने कहा था। ठीक है, तो अब देखो, अब समस्या ये है कि यहाँ लिखा है 2 की पावर 60 और यहाँ बोला है कि जितना यहाँ लिखा है उससे 1 कम। ठीक है ना, यानी कि हम 2 को किससे भाग कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पावर 2 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। यहाँ पर एक और लग जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट, वो नेगेटिव रिमाइंडर मैंने बताया नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ उसको नहीं बता रहा। ठीक है, तो देखो, ठीक है ना, मैं इसको फिलहाल फर्मेट थ्योरम से सॉल्व करूँगा। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे सॉल्व होगा वही बता दूंगा। ठीक है ना, वो बताएंगे जब नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो n/d, ठीक है ना, यानी कि यहाँ होना चाहिए था रिमाइंडर पावर 4 होनी चाहिए। पावर कितनी है हमारे पास, कितनी है, 3 है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि यहाँ लिखा है ये 2 की पावर, अगर ये 2 की पावर 4 है, सॉरी 2 की पावर 2 है, और डिवाइड करने जाए 3 से, तब जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। किसके अकॉर्डिंग, फर्मेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फर्मेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फर्मेट के अकॉर्डिंग। और वैसे भी 2 दूनी 4 भाग कर रहे हैं 3 से, रिमाइंडर बचेगा 1। इसको तुम औरली कर सकते हैं, लेकिन फर्मेट थ्योरम कहाँ काम करेगी, देखो अगर यहाँ लिखा हो 66 की पावर 66 डिवाइड बाई 67, ठीक है, तो अब यहाँ फर्मेट थ्योरम के, अब इसका आंसर हम देखते बता सकते हैं। कैसे, देखो 66 को भाग कर रहे हैं हम 67 से, क्या 67 प्राइम नंबर है, तो 67 बिल्कुल प्राइम नंबर है। क्या 66 और 67 को प्राइम है, तो बिल्कुल को प्राइम है। ठीक है, क्या पावर इस भाजक से 1 कम है, तो बिल्कुल कम है। तो आंसर आंखें बंद करके 1 लगा दो।
ठीक है, कितना लगा दो, 1 लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा है कि क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि 108 की पावर 36, 108 की पावर 36 डिवाइड बाई 37, पूछे कि रिमाइंडर बताओ। क्या पूछे कि रिमाइंडर बताओ। तो जिसको फर्मेट थ्योरम पता है वो इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही लगा देगा। क्यों? वो देखेगा कि 37 यहाँ लिखा है, पावर कितनी है 36, पावर कितनी है 36, ठीक है। और 37 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। और 37 और 108 क्या है हमारे पास, ठीक है, क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है। जब ये दोनों को प्राइम है और ये प्राइम है, ठीक है, और पावर भी एक कम है यहाँ से, तो आंसर कितना लगाएंगे हम, आंसर लगाएंगे 1, ठीक है। ये तो तब था जब इससे एक कम पावर लिखी हुई है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा पिछले क्वेश्चन जब मैंने 2 की पावर 60 दिया था, वहाँ तो ऐसा नहीं लिखा था। तो देखो उसको भी सॉल्व करते हैं। एक चीज़ बताओ, क्या एक चीज़ बताओ मुझे कि मैं अगर ये कहूँ क्या कि देखो, अगर मैं कहूँ कि 23 की पावर 5 को 23 की पावर 5 को भाग करना है हमें 21 से, 21 से किससे भाग करना है, 21 से, किससे भाग करना है 21 से। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। भैया हम इसको लिखेंगे, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और डिवाइड करने जाएँ 21 से, तो देखो अगर हम इस वाले 23 में 21 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इस वाले 23 में 21 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इस वाले 23 में 21 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इस वाले 23 में 21 से भाग रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इसमें भाग करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो रिमाइंडर 2 2 कितनी बार बचा है, 1 2 3 4 5, कितनी बार बचा है 5 बार। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ से डायरेक्ट 23 में भाग कर दूँ, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। और 2 की पावर 5 नहीं लिख सकता क्या मैं इसको, लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर भी उतनी ही बार आया है जितनी पावर लिखी है। देखो 2 2 2 2 2, तो क्या 2 की पावर 5 नहीं लिखा जा सकता इसको, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा ही कर दूँ कि 23 को भाग करने जाऊँ 22 से, और यहाँ रिमाइंडर यहाँ लिखो चाहे पावर 5 लिखा हो, कितना लिखा हो 5 लिखा हो। तो अब जब 23 को जब हम 21 से, जब हम 23 को जब 22 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 1 की पावर 5 नहीं लिख सकता क्या मैं इसको, लिख सकता हूँ ना। तो 1 की पावर 5 करो चाहे कुछ भी करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ से। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब यहाँ से मैं उस क्वेश्चन को लेके जाता हूँ, कैसे देखो, कैसे लेके जाता हूँ। देखो मैंने वो क्वेश्चन लिखा था, क्या मैंने क्वेश्चन लिखा था यहाँ से कि 2 की पावर 60 और डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। हम इसका आंसर देखते ही बता सकते हैं कितना आएगा, ठीक है ना, ठीक है। निगेटिव रिमाइंडर से कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और वैसे अगर फॉर्मेट से बताना तो कैसे बताएंगे, हमें पता है फॉर्मेट थ्योरम तब लगती है कि देखो ये तो प्राइम है, ये क्या है प्राइम है, ये दोनों क्या है को प्राइम है, को प्राइम है। तो लेकिन पावर तो मैच नहीं कर रही, पावर है 60, पावर कितनी है 60, कितनी पावर है 60। तो देखो हमें पता है, यहाँ से एक चीज़ पता होनी चाहिए हमें कि 2 की पावर 2 होती और हम इसको अगर 3 से भाग करते तो रिमाइंडर 1 आता, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। फॉर्मेट लगती क्या है, यानी कि ये प्राइम हो, ये दोनों को प्राइम हो, और इसमें से -1 करके पावर लिख रखी हो, तो फॉर्मेट थंब लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, क्या इसको 2 की पावर 2 में ब्रेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। देखो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 2 की पावर 2 की पावर 30 और डिवाइड बाई 3, ऐसा नहीं लिख सकते इसको। भाई जितनी पावर लिखी है पावर उतनी ही लिखी है, हमने उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। क्या ये 2 की पावर 60 लिखा है, क्या ये 2 की पावर 60 नहीं थी, इतनी 60 उतना ही लिखा है, ठीक है। तो मैंने भी बताया, क्या बताया कि देखो ये 2 की पावर 2 है, वो भाग कर रहे हैं 3 से, ये प्राइम है को प्राइम है, और ये पावर इसमें से -1 की पावर लिखी है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा 1, और 1 की पावर 30 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। इसका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। कितना आ गया 1, कितना आंसर आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब अगर मैं आगे लिखूँ
यहाँ लिखा है हमारे पास 2, अगर मैं ये कह दूँ 2 की पावर 63, ठीक है, डिवाइड बाई 3। अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। दो करेंगे क्या, वही करेंगे कि 2 की पावर 2, क्यों, क्योंकि इससे एक कम पावर में बनाना है इसको। यहाँ 3 लिखा है तो 2 पावर बनाओ, ठीक है, इंटू। अब 63 तो 2 की पावर में नहीं है, 2 की मल्टीपल में नहीं आता, तो कहाँ तक आता है भाई, 31 दूनी 62 होते हैं, 31 दूनी 62, कितना बचा 2, तो 2 की पावर 2, सो 2 की पावर 1, भाई 63 पावर लिखिए ना यहाँ पे, तो 21 दूनी 62 और 1 63, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 3 से। तो यहाँ से कितना मिलेगा रिमाइंडर, यहाँ से तो 1 मिलेगा, और जब तीनों 2 में भाग करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 ही कम 2, आंसर कितना होगा हमारे पास 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो फर्मी थ्योरम ऐसे लगती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और इसमें कल की वीडियो में हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं इससे, ठीक है। तो चलो, ठीक है ना। तो फर्मी थ्योरम फिलहाल पढ़ के आना। फर्मी थ्योरम होती क्या है, दोबारा बता देता हूँ। फर्मी थ्योरम ये होती है कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से भाग करते हैं और यहाँ पावर d-1 लिखी है, क्या लिखा है, पावर d-1 लिखी है, ये क्या हो, ये प्राइम हो और ये दोनों क्या हो, को प्राइम हो, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा हमेशा, ठीक है ना। इसको पढ़ के आना। और इसी से आगे जब जो क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो वो सॉल्व हो किससे, यूलर थ्योरम से, ठीक है ना, वो बताएंगे कल होती क्या है, ठीक है। चलो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही।